पौराणिक कथाओं में नायक और खलनायक की पहचान करना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही किरदार की कहानी में उतरेंगे, एक असुर राजा, जिसके गुणों के सामने कहते हैं देवता भी शर्मिंदा हो गए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विरोचन की। वो असुरों का राजा था, वही असुर जिन्हें हमेशा से देवताओं का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यही है। एक असुर होते हुए भी विरोचन के अंदर ऐसी नैतिकता थी, ऐसे गुण थे कि कई मौकों पर उसने देवताओं तक को शर्मिंदा कर दिया। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर कौन था ये विरोचन, जिसे प्रकाशमान या चमकने वाला भी कहा जाता था? देखिए, विरोचन का संस्कृत में मतलब ही होता है जो रोशनी दे या चमकदार। अब ये नाम ही अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है ना? एक असुर जिसका नाम प्रकाश से जुड़ा है, वो एक नेक असुर था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारी अच्छाई और बुराई की सीधी साधी समझ को पूरी तरह से हिला देता है। अब विरोचन को समझने के लिए हमें उसके परिवार को देखना होगा। ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ थे उसके दादा हिरण्यकशिपु, अत्याचार और अहंकार की मिसाल, और दूसरी तरफ उसके पिता भक्त प्रहलाद, जिनकी भक्ति की कहानियां हम सबने सुनी हैं। अब सोचिए, विरोचन इन दो बिल्कुल अलग ध्रुवों के बीच में पला बढ़ा, तो जाहिर है उसके अंदर अत्याचार की परछाई भी थी और भक्ति की रोशनी भी। विरोचन की कहानी का पहला बड़ा हिस्सा जुड़ा है ज्ञान की खोज से, जिसका जिक्र हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, और यहीं पर हम उसकी एक बहुत बड़ी दार्शनिक भूल के बारे में जानते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि सृष्टिकर्ता प्रजापति ने ऐलान किया आत्मा के रहस्य के बारे में। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस आत्मा को जान लेगा, उसे सब कुछ हासिल हो जाएगा। ये घोषणा सुनते ही देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन दोनों ही इस परम ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। और मजे की बात देखिए, ये दोनों कट्टर दुश्मन एक ही गुरु के पास ज्ञान लेने पहुंच गए, और एक दो दिन नहीं, पूरे 32 साल तक एक साथ एक छात्र की तरह रहे। विरोचन ने पूरी विनम्रता और अनुशासन दिखाया, जिससे ये तो साफ था कि वो ज्ञान पाने का सच्चा हकदार था। तो 32 साल की तपस्या के बाद प्रजापति ने उन्हें अपना पहला पाठ पढ़ाया। ये एक बहुत ही सरल सी परीक्षा थी। उन्होंने दोनों से कहा, पानी में अपनी परछाई देखो, फिर अच्छे कपड़े और गहने पहनो और दोबारा देखो। जब दोनों ने ऐसा कर लिया तो प्रजापति ने बस इतना कहा, यही आत्मा है। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। विरोचन ने प्रजापति की बात का सीधा सादा मतलब निकाला कि भाई, ये जो हमारा शरीर है, यही असली आत्मा है। वो तो खुशी खुशी अपने असुरों के पास लौट गया और ये ज्ञान बांटा कि शरीर की सेवा करो, इसी को सुखी रखो, सारे लोग तुम्हारे हैं। लेकिन इंद्र के मन में एक सवाल अटक गया। उसने सोचा, एक मिनट, अगर ये शरीर मर गया तो क्या आत्मा भी मर जाएगी? इसमें तो कोई सार नहीं लगता। और यही एक छोटा सा शक उसे वापस प्रजापति के पास खींच ले गया। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। जहां एक तरफ उपनिषद विरोचन को एक भौतिकवादी के तौर पर दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ महाभारत हमें उसकी नैतिकता और चरित्र की एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाती है। हुआ यूं कि एक बार विरोचन और एक ऋषि सुधन्वन के बीच बहस हो गई कि दोनों में से बेहतर कौन है। बहस इतनी आगे बढ़ी कि उन्होंने शर्त लगा ली, पर यह कोई छोटी मोटी शर्त नहीं थी। दांव पर सोना, चांदी या राजपाट नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी थी। जो हारेगा उसे अपनी जान देनी होगी। अब सवाल यह था कि इस जानलेवा शर्त का फैसला कौन करेगा। कोई ऐसा जज चाहिए था जिसकी ईमानदारी पर किसी को कोई शक न हो। और जानते हैं उन्होंने किसे चुना? विरोचन के अपने पिता प्रहलाद को। जरा सोचिए प्रहलाद के बारे में। एक तरफ उनका बेटा था और दूसरी तरफ सच का रास्ता। उन्होंने सत्य को चुना। उन्होंने अपने ही बेटे के खिलाफ फैसला सुना दिया और कहा, सुधन्वन तुमसे श्रेष्ठ है और अब तुम्हारे जीवन का स्वामी वही है। अब यहां पर जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। अपने पिता का फैसला सुनकर, जो असल में उसकी मौत की सजा थी, विरोचन ने कोई विद्रोह नहीं किया। उसने शांति से अपना सिर झुका दिया। अपने वचन का मान रखने के लिए वो मरने के लिए तैयार हो गया। और उसकी यही अविश्वसनीय ईमानदारी देखकर ऋषि सुधन्वन का दिल पिघल गया और उन्होंने विरोचन को जीवन दान दे दिया। तो सवाल यह है कि एक ऐसा राजा जो अपने वचन के लिए मरने तक को तैयार था, उसकी मौत आखिर हुई कैसे? विडंबना देखिए।
उसे किसी युद्ध में ताकत से नहीं हराया जा सका, उसे हराया गया उसी के गुणों का इस्तेमाल करके। उसकी मृत्यु की कई कहानियां मिलती हैं, पर सब में एक बात कॉमन है, छल। एक कहानी कहती है कि सूर्यदेव ने विरोचन को एक जादुई मुकुट दिया था, जिससे वो अजय था। तो विष्णु ने मोहिनी का सुंदर रूप लिया और अपनी सुंदरता से विरोचन का ध्यान भटकाकर उसका मुकुट चुरा लिया, और उसके बाद ही उसे मारा जा सका। एक और कहानी में इंद्र एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर विरोचन के पास आए और दान में उसका सिर ही मांग लिया, और विरोचन अपने धर्म का पालन करते हुए एक ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटा सकता था। उसने अपना सिर काट कर दे दिया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो उसकी सबसे बड़ी ताकतें थीं, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गईं। उसकी दानवीरता और सौंदर्य के लिए उसका सम्मान, इन्हीं दो महान गुणों का फायदा उठाकर देवताओं ने उसे हराया, और यही विरोचन के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। तो फिर हम विरोचन को आखिर में कैसे याद रखें? क्या वो एक भौतिकवादी था जो शरीर को ही सब कुछ मानता था, या वो एक संत था जो सच के लिए जान दे सकता था? शायद वो इन दोनों का एक बहुत ही उलझा हुआ मिश्रण था। और यही विरोचन का असली विरोधाभास है। वो पूरे दिल से मानता था कि ये शरीर ही सब कुछ है, ये दुनिया ही असली है, लेकिन फिर भी वो इसी शरीर को सत्य और वचन जैसे विचारों के लिए, जो दिखते नहीं हैं, कुर्बान करने को तैयार था। ये बात उसे पौराणिक कथाओं का एक बहुत ही अनोखा भौतिकवादी संत बना देती है। विरोचन की कहानी हमें अच्छे देवता और बुरे असुर वाली सीधी सादी सोच पर दोबारा विचार करने को मजबूर करती है। वो हमें दिखाता है कि असुर भी धार्मिक हो सकते हैं, नैतिक हो सकते हैं और अपने वचन के पक्के हो सकते हैं। उसने अपने चरित्र से ये साबित किया कि अच्छाई या बुराई आपके जन्म से तय नहीं होती, बल्कि आपके कर्मों से और धर्म के पालन से होती है। और आखिर में विरोचन की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अच्छाई आखिर है क्या? क्या वो है जो हम मानते हैं, जैसे विरोचन का ये मानना कि शरीर ही सब कुछ है? या फिर अच्छाई वो है जिसके लिए हम कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हैं, जैसे विरोचन सत्य के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था? विरोचन की कहानी शायद यही याद दिलाती है कि नायक और खलनायक की दुनिया काली और सफेद नहीं हो।